नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, हम आज बात करेंगे पीएमसीएच की। देखिए, पीएमसीएच एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। छत पर हेलीपैड की भी व्यवस्था है ताकि दूर दराज से अगर मरीज आते हैं तो उनका जल्द से जल्द समुचित इलाज हो सके। लेकिन पीएमसीएच अभी किन्हीं अन्य मुद्दों के कारण जो है गरमाया हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मशहूर यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप की पिटाई होती है पीएमसीएच में। हालांकि वो कोई रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए थे। जैसा उनके तरफ से ये खबर आ रही है कि वहां पर किसी एक मरीज को देखने के लिए गए थे और उसी क्रम में एक महिला डॉक्टर से उनकी कुछ बहस होती है और उसके बाद मनीष कश्यप को जूनियर डॉक्टर सारे एकत्रित होते हैं और 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखते हैं। उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और इतना मार मारा जाता है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ जाता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र नारायण जी हैं, पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। सर, प्रथम तो मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको और आपका चैनल जो है ब्रेकिंग बिहार, इसके प्रति, क्योंकि ब्रेकिंग बिहार का छवि आम जनमानस में एक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का है, यह साधुवाद है। और इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर आपको और आपके चैनल को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दिख रहा है क्या? देखिए, आप जानते हैं कि शुरू से ही हम बोलते आ रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार है, नीतीश सरकार है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। इसमें हमको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा होता है क्या बिहार में? प्रतिदिन हत्या, चोरी, डकैती, आप देख रहे हैं, बलात्कार जिस तरह से घट रही है, इसका अर्थ है कि सरकार का एक बाल घट चुका है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी है। आप देख रहे होंगे स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से घटनाएं घटी है, खासकर आप बिहार के चर्चित हॉस्पिटल पीएमसीएच में अगर नज़र डालेंगे और इधर 3-4 दिन के अंदर जो दृश्य उभर कर आ रहा है, मानवता को शर्मसार कर रहा है। पहले चिकित्सक को सेकंड गॉड कहा जाता था, भगवान का दूसरा रूप माना जाता था। आज किस रूप में है? आज वो दरिंदे के रूप में है। मैं इस रूप में कहना चाहूँगा कि नहीं, सारे चिकित्सकों के लिए ये शब्द उचित नहीं होगा। देखिए, हमारा लगातार कहना है कि हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं, लेकिन हाँ, पीएमसीएच की अगर बात करते हैं तो कुछ जूनियर डॉक्टर हमेशा से ही लगातार विवादों में बने रहते हैं और लगता है कि उनकी कोई एक गैंग है, लॉबी है और गैंग बनाकर जो है वो कभी पेशेंट को पीट देते हैं, कभी उनके परिजनों को पीट देते हैं, कभी सुरक्षा गार्ड किसी पर हमला कर देते हैं। तो क्या पीएमसीएच में बिहार सरकार के अलावा एक समानांतर सरकार बन गई है क्या? नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ अलग बोलूँगा। आप ये बताइए, जूनियर डॉक्टर्स हैं, अगर किसी भी जिला का अगर पुलिस कप्तान ढीला पड़ जाएगा तो थानेदार हावी होगा कि नहीं होगा? लूट मचाएगा कि नहीं मचाया होगा? तो आप कैसे कहते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स? सीनियर के देख महीना उनको डिग्री लेना है, अगर इंटर्नशिप में भी हैं तो। और देखिए, मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है जी। कोई हमारी सहानुभूति नहीं। एक व्यक्ति को मैं मान रहा हूँ, मनीष कश्यप एक व्यक्ति गया है जी, और एक व्यक्ति के साथ, एक पेशेंट के पैरवी में वह गया है और उसके साथ जिस तरह से अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया गया है, वह कहीं से मानवीय है? ऐसा नहीं कि मैं कोई मनीष कश्यप की बात कर रहा हूँ। दूसरे तरफ हटाइए मनीष कश्यप को, ठीक दूसरे दिन एक मरीज के परिजनों को जिस तरह से हॉकी स्टिक से रड से ये डॉक्टर लोग पीट रहे हैं, उसका क्या गलती है बताइए? कोई भी अगर डॉक्टर के पास जाता है तो टाइट होकर कभी नहीं बोल सकता है, सीधे उसका मुंह में रहता है। आप भी जाते होंगे, डॉक्टर साहब जरा सा देख लिया जाए। जी, बिल्कुल। एक रिक्वेस्ट किया जाता है, इसलिए कि रियल में एक हमारी परंपरा आ रही है। डॉक्टरों को भगवान, हाँ, भगवान माना जाता है। शुरू से रही। लगता है कि हमको प्राण दान देंगे, हमको कष्ट को जल्दी दूर कर देंगे। ये राक्षस, ये जलाद के रूप में डॉक्टर का जो प्रदर्शन हो रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है और जितनी भी निंदा की जाए कम है। और इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो मनीष कश्यप केस में हम डिटेल नहीं जानते हैं। हालांकि देखिए, मैं भी इन सब चीज़ों पर नज़र रखता हूँ। आप एक वकील हैं, जी जी, आपके पास में जानकारी जी जी ज़्यादा रहेगी। तो जब हम हॉस्पिटल का देख रहे थे जहाँ मनीष कश्यप भर्ती हैं, उनके जो सीएमओ है वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम कुछ भी नहीं है और फिर दे रहे हैं कि बहुत कुछ बताएंगे नहीं।
इसलिए कि एमएलसी होता है, अभी पटना में एमएलसी उसको कहा जाने लगा, दिल्ली में था मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, ये एक्चुअली दिल्ली में परंपरा था, एम्स वगैरह में होता था तो एमएलसी होता था, दिल्ली पुलिस बहुत तत्पर रहती थी, लाती थी वहां से जाके। बिहार में तो ये सब कुछ था नहीं, यहाँ नखड़ा जरूर हो रहा है। अभी आप रोड पर जाएंगे, सपोज दैट देख लीजिए, तो यहाँ जितनी भी महिला शिक्षक पुलिस है, उसको ट्रैफिक सुधारना काम नहीं है, वो बीच सड़क पर खड़ा होकर के पैसा वसूलता है गाड़ी वाला से, कि आप नो पार्किंग में लगा दिए फलाना। इनका सोच अच्छा था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक उसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से पीएमसीएच में जो घटना घटी है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और एक आश्चर्यजनक चीज मैं बता रहा हूँ, आपने ही कहा, संबोधन किया कि वह भाजपा नेता भी है। एक भी भाजपा का पदाधिकारी, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, हाँ मैं बोल रहा हूँ, हमको कोई उसमें भय नहीं है, कोई भी भाजपा का पदाधिकारी, कोई भी मिनिस्टर विधायक इसके पक्ष में नहीं बोला, डॉक्टरों के खिलाफ नहीं बोला, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय मंगल पांडे जी के पास है। तो इससे क्या जाता है आम जनमानस में? अच्छा, महागठबंधन वाले अगर स्वास्थ्य मंत्री रहते तो भाजपा वाले क्या करते? नाचते भाजपा, खूब कूदते हैं लोग। बिहार भाजपा में बहुत सुधार लाने की जरूरत है। एक्चुअली देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये सब का स्तर नहीं था उस लायक। ये लोग बन गया, कोई विधायक बन गया है, कोई मंत्री बन गया है। अच्छा, आपको लगता है कि मंत्री का लेवल नहीं है, मंगल पांडे का लेवल नहीं है मंत्री बनने का? नहीं, मैं व्यक्तिगत मंत्री मंगल पांडे पर मेरा टिप्पणी मतलब भाजपा के लोगों, मैं भाजपा में कह रहा हूँ। चलिए, अभी दारू पीने वाला का सबसे संख्या आपको दिखा देते हैं, देखिए गाड़ी लगा के अभी पीछे कितना मांस खा रहा है, और पीछे भाजपा का होटल है, अभी हमारे पास फोटो है, ये बड़का त्रिपुर। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अरे मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, त्रिपुरधारी टीका है, वो मतलब नहीं है, वो अलग चीज है, उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप की पिटाई को छोड़िए आप, एक निरीह मरीज के परिजनों को जिस तरह से धुनाई ये डॉक्टर लोग कर रहा है, ये आप क्या कहेंगे? एक संवेदनशील इंसान के लिए मानवता शीर्षक का रोग पड़ रही है, यानी डॉक्टर लोग जो लॉ का सुपरमेसी है उसको खत्म कर रहे हैं। हालांकि ये हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं कि सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस, लेकिन देखने को नहीं मिलता है कि कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति चुनौती नहीं दे रहा है। ये तो डॉक्टर लोग चुनौती दे रहा है, 2-3 दिन मार रहा है, आम जनमानस के साथ यही कर रहा है, आम मरीजों के साथ यही कर रहा है। सरकार जो है कान में तेल डाल करके सोई हुई है। जैसे आप एक चीज देखेंगे, हल्ला करना एक अलग मुद्दा है, आप सोशल साइट पर जाएंगे, सोशल साइट पर ढेर सारे लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कुछ कुत्ते भी हैं। तो आप ये बताइए, आप अच्छा काम करना छोड़ देंगे? अगर मनीष कश्यप के साथ ऐसा हुआ, ये रियल में निंदनीय है, लेकिन उसके हर पहलू का हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस पहलू पर वह है, किसी मरीज के अगर पैरवी में ही वह जाता है लेकर के, उसके दुख दर्द को सुन करके, तो इसमें क्या गलती है? और मैं कहना चाहता हूं कि यह मनीष कश्यप का सवाल नहीं है। मनीष कश्यप पहले भी 1-2 यूट्यूबर्स की पिटाई हुई। देखिए, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मनीष कश्यप से हमको कभी भी एक लंबी कभी बात नहीं हुई है। एक बार मैं घटना बता रहा हूँ, जब वह जेल में था तो आया था श्रीमती विद्वान, वहाँ पर एसीजीएम थे एमपीएमएल कोर्ट में, श्रीमती सारिका बहालिया जी, उनके कोर्ट में उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो जबकि मनीष कश्यप के मतलब ये जाकर, वकील में उसका नहीं था, फिर भी मैं उसके पक्ष में आवाज निकाला था। आपको बता रहा हूँ, यही हमारी एक मुलाकात मनीष कश्यप से अभी तक है। एक बार मिला भी तो वो कॉमन कटसी मेरे पास कभी आया भी नहीं, एक बार मिला। फिर भी मैं मनीष कश्यप की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। एक आम आदमी, मजबूर निरीह जो यहाँ की जनता है, मरीज है, मजबूर है, हाँ, इसलिए कि देखिए, जब हमारा समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। तो ये डॉक्टर तो कल किसी को पीटेगा। जिस तरह से ये चेहरा दिखा रहा है पब्लिक में, कहीं से कोई इसको डॉक्टर साहब कहेगा, इसको कहेगा कि ये लोग अपराधी है। आप बोल रहे हैं ना कि लूचा लफंगा लंपट है, बिहार के लोग बोल रहा है कि पीएमसीएच में सब लंपट। पहले करते, हम लोग पढ़ते थे अगर पटना यूनिवर्सिटी में, तो पहले देखते होंगे ये लोग के पटना कॉलेज और उधर से बीएन कॉलेज के लड़के जाके खूब पीटते थे, तो ये लोग शांत रहता था। ये होता है, आया है, वहाँ के भी लड़के बदमाश, लेकिन हमेशा पिटाया था ये लोग। लेकिन अब आम जनमानस में मीडिया वाले के साथ जिस तरह से यह घटना को अंजाम दे रहा है, इससे डॉक्टरों के प्रति सहानुभूति घट रही है। या और देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई भी इंटर्नशिप है, वह वहाँ हेड एचओडी के अंडर काम करना है, डिग्री लेना है, वो क्या एक्शन लिए, सरकार क्या किया? सवाल कौशलेंद्र जी, आपको रुकना चाहूंगा। सवाल तो ये भी ना है कि पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया, कोई एफआईआर नहीं किया गया, तो आखिर हम करें तो क्या करें? मैं तो आपको खुद बोला कि इसमें वो जिनके साथ घटना घटी थी, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होता, कंप्लेन केस कर सकते थे। हम तो इस केस को अगर न्यायपालिका में लाते हैं तो हम इतने नासमझ है कि उनको बताने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ, हम तो पीआईएल के रूप में लाएंगे। अब इंटरनल आप देख रहे हैं क्या समझौता हो गया है,
अब क्या ये लोग कर रहे हैं, भाजपा का मामला है, भाजपा का मंत्री है, भाजपा में मनीष कश्यप है। मैं मनीष कश्यप को एक साइड रखता हूं पहले। सेकंड जो मरीज के साथ हुई है, जिस महिला के जो मरीज भर्ती है और उसके परिजनों को पीटा गया है, उस वो निरीह के पास कौन है? वो तो थाना पुलिस भी नहीं देखी है। वो तो अपने पति के चाहे बच्चा के जान बचाने की दुहाई लेकर के पीएमसीएच में आई है। और जिस तरह से डॉक्टरों ने दरिंदों की तरह पीटा है, इसको आप क्या कहेंगे? नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर न्यूली जनरेशन। बिहार के जो न्यूली जनरेशन है उसको एक सबक लेने की जरूरत है। कल तो इस सबको पीटेगा ये लोग। तो व्यवस्था सुधरेगी कैसे? एक आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि आखिर व्यवस्था में बदलाव कैसे होगा? बदलाव व्यवस्था में कैसे होगा, इसका एक ही लाइन है, मैं ज्यादा इस पर नहीं कुछ कह सकता हूँ कि जब तक ये चपंडुस लोग है, गंदे लोग, चपंडुस लोग को मुख्य धारा से आप हटाइएगा नहीं, राजनीतिक धारा से, राजनीतिक धुरी से, तो आप कैसे सुधार ला सकते हैं? और एक चीज और मैं बताता हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल निष्पक्ष और निर्भीक रहा है कि मैं काल से भी नहीं डरता हूँ। आप जितना हमको चंचल देखते हैं ना और कोमल, अंदर से बहुत मैं कठोर हूँ और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करता हूँ। वक्त का इंतजार रहता है। तो वक्त का इंतजार का अर्थ होता है कि हम लोग एडवोकेट हैं, बहुत चीज़ों को समझते हैं, कानून से हम लोग भी आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन कानून एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा जंजीर है, एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के रूप में है जो जिस तरह से होम्योपैथिक दवा किसी रोग को जड़ से उखाड़ता है, वही कानून है। मतलब सारी चीजों को समझ रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, हाथ अभी बंधे हुए। देखिए, ये हमारे साथ है पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी। अपनी बातों को काफी बेबाकी से कहने के लिए जाने जाते हैं और इनका स्पष्ट तौर से आरोप है वर्तमान सरकार पर कि जैसे लोग जिस प्रकार से सत्ता पर काबिज हैं, वैसे लोग जब तक रहेंगे तब तक व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देखा जा सकता है। और ये तो एक शुरुआत है, ऐसी घटनाएं आगे भी होते रहेगी। तो आप कौशलेंद्र नारायण की बातों से कितना सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दर्ज कराएं। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।